पिछले 3 जुमे से सूरे अश्र की तफसीर पर बातचीत चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के आखिर में फरमाता है वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो, सब्र की तलकीन करो। याद रखिएगा कि सब्र इंसानी जिंदगी में उस रेखा को कहते हैं, उस हद को कहते हैं कि इंसान जब इस हद को पार करता है तो या तो वो नाजायज उमूर को अंजाम देने लगता है अगर सब्र से काम नहीं लेता है, या फिर वो किसी कर्ज या किस्त में मुब्तला हो जाता है। इंसान अगर सब्र करता है तो ठीक है, अगर सब्र नहीं करता है तो फिर इंसान अलग अलग तरह की बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि सब्र का मामला वहाँ आता है जहाँ पे इंसान मजबूर होता है, जहाँ इंसान मोहताज होता है। अगर इंसान मोहताज नहीं है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा सब्र का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके पास दौलत है, पैसे है, बैंक बैलेंस है, दुनिया जहान की सहूलतें है, वो हर ख्वाहिश को हर ख्वाहिश की तकमील कर सकता है, वह हर अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। सब्र का मामला कहाँ आता है? जिसके पास ये सहूलियात नहीं है, जिसके पास मालो ज़र नहीं है, उस बंदे को सब्र से काम लेना पड़ता है। अगर वो सब्र से काम नहीं लेता है तो फिर या तो नाजायज उमूर की तरफ कदम बढ़ाता है या फिर वो कर्ज लेकर अपने उस ख्वाहिश को पूरी करता है। हम कई बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सब्र इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत जबरदस्त रेखा है। जब इंसान इसको पार करता है तो अलग अलग मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। सब्र के बारे में हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने रखूं। सब्र के बारे में आया है कि सब्र इंसानी जिंदगी में एक मुसलमान के लिए सब्र अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है सब्र। जिस इंसान को सब्र जैसी दौलत मिली अल्लाह की तौफीक से तो उसे बहुत कुछ अता कर दिया गया। पता चला कि सब्र ये एक कोई अहम, एक छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए ना, कुरान बाज़ाब्ता कह रहा है कि एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो, सब्र की तलकीन करो। याद रखिए, वो सब्र ही रेखा है जिस रेखा को हम जब पार करते हैं तो हमारा समाज कर्ज में मुब्तला हो जाता है। हम कई चीजें आज आपके सामने रखेंगे कि इंसान जब इस बागडोर से बाहर जाता है, इस रेखा से बाहर जाता है, इस हद को पार करता है इंसान, तो किस तरीके से वो किस्त में या कर्ज में मुब्तला हो जाता है। हम कई वजूहात कर्ज की सिर्फ आज के दिन बात करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बात यह है कि इंसान कर्ज में मुब्तला कई वजूहात की बुनियाद पर होता है। नंबर 1, फजूल रस्म व रिवाज। जब इंसान इसको जब करता है तो इंसान कर्ज में मुब्तला होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह रहे कि कर्ज लेना कोई गलत नहीं है, जबकि आप कर्जे हसना का लेन देन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीयत में इसकी गुंजाइश है। खुद हुजूर के अमल से और सहाबा की किरदार से यह बात साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से ज़ाहिरी जिंदगी के साथ पर्दा फरमाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िरा मुबारक एक यहूदी के पास गिरवी होता है। आप समझिए इस बात को। यानी हुजूर के अमल से, हुजूर की जिंदगी के मामला से कर्ज का मामला साबित है। ऐसा नहीं कि नहीं है, आपने एक यहूदी से कर्ज लिया था और गिरवी आपने ज़िरा को रखा था। ये हुजूर की जिंदगी की बात है, हुजूर के अमल से मुताल्लिक है। कर्ज लेना पता चला गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत चीजों के लिए कर्ज लेना गलत हो जाता है। फजूल खर्ची के लिए, गैर जरूरी चीज के लिए कर्ज लेना गलत हो जाता है। वरना अगर आपकी जरूरियाती जिंदगी से मुताल्लिक है, जिंदगी के बहुत अहम और जरूरी मामला से मुताल्लिक अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो फिर कोई गलत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन गलत कहाँ है? फजूल रस्म रिवाज के लिए कर्ज लेना। आज शादी ब्याह, अकीका और इस तरीके से और कई प्रोग्राम हैं जहां पे इंसान गैर शरई और बेजा ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इंसान कर्ज लेता है। और फिर कर्ज हो या किस्त, ये ऐसी आफत है, इंसान जब इसमें डूबता है, एक बार जब डुबकी लगाता है तो फिर बहुत मुश्किल से किनारा मिल पाता है। अगर आदमी ने एक लंबा कर्जा ले लिया ना सर पे, तो उस कर्जे से निकलने के लिए इंसान को काफी वक्त लग जाता है। हम और आप ये समझते हैं कि एक बार ले लेते हैं फिर कल, हर बार थोड़ी ऐसा करना है। याद रखिए, जिंदगी में आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत की आपने। आप बताइए, हर दिन आप ये सोचते होंगे कि कल इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन क्या कहीं से कहीं तक वो खर्चा रुकता है? आज कुछ
कुछ और है आपकी जिंदगी के साथ, कल एक दूसरा चैलेंज आके खड़ा हो जाता है, परसों एक तीसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है। इन चैलेंजों का जब आप सामना करते हैं तो पता चला कि हर चैलेंज को पूरा करने के लिए एक अच्छी रकम की जरूरत पड़ती है। तो खर्च का मामला जिंदगी में कभी बंद होने वाला नहीं है, बंद कहीं से कहीं नहीं होना है। आप अगर सोचेंगे कि आज हम कर्जा ले लेंगे कल पूरा कर देंगे, कल भी तो खर्च करना है आपको, आप कल कहां से पूरा कर देंगे। इसीलिए कर्ज लेना अगर आपके लिए जरूरत है तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, लेकिन गैर जरूरी काम के लिए कर्ज लेना, फुजुल रस्म रिवाज के लिए कर्ज लेना, इससे इंसान बहुत तरीके से नुकसान में पहुंचता है। और कई तरीके से मैं उसके नुकसानात भी आपके सामने रखूंगा कि कर्ज लेने के नुकसानात क्या है। ये पहले आप वजूहात समझिए। नंबर 1 तो फुजुल रस्म रिवाज। नंबर 2, इसमें फुजुल रस्म रिवाज में आप इसको शामिल कर सकते हैं शादी ब्याह में, बारात वलीमा, मेहमानों की खातिर तवाजु और जाहिरी शान शौकत की वजह से इंसान माली दिखावा के लिए, सिर्फ चाहे वो कितना भी दौलतमंद आदमी हो, हर आदमी अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करके, हर आदमी, अजीब दौर है कि इंसान अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करता है। किस लिए करता है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग खुश हो जाए, लोग हमारी बात करें। यानी लोगों को खुश करने के लिए खुद हमेशा हमेशा के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान लोगों को खुश करने के लिए एक बोझ लाद लेता है, साल 2 साल 5 साल का सर के ऊपर। यानी अजीब वक्त चल रहा है कि लोग हमसे खुश हो जाए, इस चक्कर में यानी 10-20 साल का टेंशन सर पे ले लेना है ताकि लोग खुश हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल की खुशी की कोई फिक्र नहीं करनी है। अल्लाह और उसके रसूल भले नाराज हो जाए, लोग खुश रहना चाहिए। अगर हम इस तरह का नजरिया रखते हैं कि लोग खुश होना चाहिए, तो फिर याद रखिए कि ऐसा नजरिया अगर हम रखते हैं, समाज में कोई भी, आप हम कोई भी अगर रखते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि हम दौलत के एतबार से मकरूज है, फिर हम सोचो फिक्र के एतबार से भी मकरूज है कि जहां हमको अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी की फिक्र करनी चाहिए, वहां हम लोगों की फिक्र कर रहे हैं कि लोग हमसे खुश हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल की खुशी की बात नहीं है, वहां कहीं से कहीं तक कोई फिक्र नहीं है। अगर ऐसी सोच हम रखते हैं तो सिर्फ हमारा जो हमारी जेब है ये सिर्फ मकरूज नहीं है, फिर हमारी सोचो फिक्र भी मकरूज हो जाती है। एक चीज है। दूसरी बात यह कि उसी तरीके से इंसान, एक दूसरी जो वजह है वह है औलाद की गैर जरूरी ख्वाहिशात की तकमील। बेटा ख्वाहिश कर रहा है, बेटी ख्वाहिश कर रही है, ये होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, बाइक में बेहतरीन बाइक होनी चाहिए, इस कपड़ों में सामान को इस्तेमाल करने के लिए ब्रांडेड अशिया, ये भी एक वजह है। इंसान, अब बताइए कि आज एक चीज को, एक जूता चप्पल ही की बात करें, आपको 200, 300, 400 रुपए में भी आपको एक चप्पल, एक जोड़ा जूता मिल जाए, एक जोड़ी चप्पल आपको मिल जाए। लेकिन इसी को अगर आप ब्रांडेड खरीदना चाहेंगे 6-6, 7-7, 10-10 हजार का आपको खरीदना पड़ेगा। आप बाटा में चले जाइए तो बहुत महंगा लेना पड़ेगा। इंसान एक ब्रांडेड, इस शौक की वजह से इंसान खुद ब्रांडेड नहीं है, इसकी एक सांस की कोई गारंटी नहीं है, ये जो अंदर गई आएगी कि नहीं वापस कुछ नहीं कह सकता इंसान, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर सामान एकदम गारंटी वाला चाहिए। इंसान का कोई ब्रांड नहीं, पर सामान एकदम ब्रांड वाला चाहिए। इस ब्रांड अशिया के चक्कर में, इस ख्वाहिश के चक्कर में इंसान कर्ज में मुब्तला होता है। अब देखिए ना कि अगर इंसान ब्रांडेड करेगा, हर इंसान, अच्छा ये शौक भी जो पैदा होता है ना ब्रांडेड का, 2 वजह से, एक तो सामाजिक दिखावा की वजह से, और एक जो सबसे बड़ी वजह है वह है फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपकी जबान में सोशल मीडिया। इसको देखने के बाद इंसान जब फेसबुक, इंस्टाग्राम की चमक दमक को देखता है, तो देखने के बाद वह अपने आप को कमतर समझने लगता है कि मुझे जो कपड़ा पहनना चाहिए मैं वो कपड़ा तो नहीं पहन रहा हूं, मेरी जो हैसियत है मुझे ये कपड़ा तो नहीं पहनना चाहिए, जो चमक दमक मेरे अंदर होनी चाहिए, जैसा हम फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ऐसी तो हमारी हैसियत नहीं है। यानी इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि ये जो चमक दमक वाला कपड़ा पहना है इसकी कमाई कितनी है, उधर हमारा ध्यान नहीं है, उधर हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि वो आदमी जो एक शाहाना लिबास में हमको दिख रहा है उसकी लाखों रुपए पर डे महीना या पर डे कमाई है, उधर हमारी तवज्जो नहीं। हम ये देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में एक आदमी बहुत खूबसूरत लिबास में है, एक अलग शान और शौकत के साथ वो वीडियो में दिख रहा है। यानी इंसान ये देखता है कि सामने वाले की चमक दमक को देखने के बाद, वो भी मीडिया में, रील में, जिसका रियल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये चाहे बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे जवान लड़के, बहुत सारी जवान लड़कियां इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की चमक दमक की वजह से उस रील की जिंदगी को रियल बनाने के चक्कर में जिंदगी की रेल बना डालते हैं। आप समझिए इस बात को, एक रील की जिंदगी है, उसको जब रियल में इसको करना चाहते हैं तो फिर इस चक्कर में जो है इंसान जिंदगी की एक एतबार से समझो कि रेल बना देता है, कहीं से कहीं तक इंसान रहता नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश इतनी गलत है, ख्वाहिश अवकाश से बहुत बाहर की है। इरादा, तमन्ना, इंसान जो आरजू कर लिया है
वह इंसान की हैसियत से बहुत बालातर है। जाहिर सी बात है, जो ख्वाहिश है वो लाखों रुपए आमदनी होनी चाहिए, लाखों रुपए महीना कमाने वाला होना चाहिए। ख्वाहिश ऐसी जैसे लाखों रुपए कमाई हो रही हो और तनख्वाह 10-12 हजार। जाहिर सी बात है, इतनी कम तनख्वाह का आदमी जब इतनी बड़ी बड़ी तमन्नाएं रखेगा, इतना बड़ा बड़ा ख्वाब देखेगा कि हमारा कपड़ा ऐसा होना चाहिए, हमारा मोबाइल ऐसा होना चाहिए, हमारी बाइक ऐसी होनी चाहिए, फिर बताइए कि वो घर कहां जाएगा, वो लड़का किधर जाएगा, वो सोसाइटी कहां जाएगी, वो समाज कहां जाएगा, फिर वो कौम किस तरफ जाएगी। इस बात को समझिए, ये इतनी बड़ी और गहरी बात है कि इंसान की कोई बरान नहीं इंसान का, पर इसको लोहे में टाटा, चप्पल में बाटा, मोबाइल में आईफोन, बाइक में सुजुकी की हायाबुसा, अजीब अजीब तरह की ख्वाहिशात। मतलब सोचने की बात है, यानी इंसानी जिंदगी में इंसान के पास कमाने के लिए उतने जराए नहीं है। इंसान ये सोच नहीं सकता है, अभी जो दौर चल रहा है ये फितनों का दौर है, छोटी सी बीमारी कब बड़ी बन जाए पता नहीं। इंसान के पास इन चीजों की कोई तैयारी नहीं है। इंसान आगे की जिंदगी गुजारने के लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है। सिर्फ प्लान किसके लिए बनाता है? खर्चा के लिए, जबकि इंसान को खर्चे का प्लान नहीं, कमाने के लिए, कमाने से मुताल्लिक प्लान बनाना चाहिए। और बनाता क्या है? सुबह होते ही इंसान जो सोचता है वो ये सोचता है कि हमको आज खर्चा क्या करना है। देखिए, जब कौम की ऐसी सोच बन जाए तो वो कौम फिर मकरूज तो होगी। इंसान जब मकरूज होता है, जब कौम मकरूज हो जाती है तो फिर बुराइयां बहुत आ जाती है। तो ये कई सारी बातें हैं, और एक मकरूज की एक वजह यह कि इंसान जब अपने नफ्स की ख्वाहिश करने, अपने नफ्स की पैरवी करने लग जाता है, नफ्स दिखावा, इंसान जब नफ्स की पैरवी करने लग जाता है तो फिर कनात, सब्र, बुर्दबारी, हिल्म, इन तमाम चीजों से बहुत दूर चला जाता है। फिर उसको दीनी सूझबूझ से भी कोई लेना देना नहीं होता है। कनात किसे कहते हैं? कोई मतलब नहीं। सब्र किस चीज का नाम है? कोई लेना देना नहीं। दीनदारी क्या है? कुछ मतलब नहीं है। गुर्बत में दीन है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इंसान वो नहीं सोचता है। इंसान जब अपने नफ्स की पैरवी करने लगता है तो फिर शरीयत के हर अहकाम को वो पामाल करते जाता है, रोनते जाता है। तो एक है कि नफ्स की इंसान जब पैरवी करता है दिखावा के लिए, सोशल मीडिया से मुतासिर होकर इंसान इस तरीके से कर्ज की तरफ बढ़ता है। आज मैं आपके सामने रखूं, इंसान अगर सब्र करे, देखिए इसमें नुकसान कितना होता है। आज हमारे सामने किस्त का मामला, ये जो किस्त पर खरीदो फरोख्त है, ये जायज नाजायज एक अपनी जगह है, वो मसला है। लेकिन आप एक सामाजिक तौर पर इसका एक असर देखिए। अगर इंसान सब्र से काम लेता है, देखिए एक इंसान को अगर बाइक खरीदना हो, बाइक, तो वो पुरानी बाइक से भी अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की पहिया को आगे वो चला सकता है, अपनी जिंदगी को वो आगे ले जा सकता है। लेकिन जब वो सब्र से आगे चलकर जब वो नई बाइक की ख्वाहिश करता है और उसके सामने बैंकों की तरफ से लोन और किस्त का एक ऑफर होता है, बताइए एक 80,000 की बाइक, मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर वो किस्त पर लेता है तो उसको 1 लाख में लेना पड़ेगा, और वो पैसे कितने दिन में आपको देने हैं? वो 20,000 आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं। हम कह रहे हैं कि ये 1 साल अगर आप सब्र कर ले तो क्यों आपके 20,000 नहीं बच जाएंगे? 1 साल सब्र करना है खाली आपको, वो आप जरूरत आपकी पूरी हो सकती है पुरानी बाइक से। देखिए इंसान सब्र की रेखा को पार करता है, इंसान सब्र की हद को पार करता है, कर्ज में मुब्तला हो जाता है। यही 80,000 का सामान अगर इंसान थोड़ा सब्र कर ले तो 80,000 में मिलेगा उसको, कोई 1,07,000 में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान जब सब्र से बाहर जाता है, जब इंसान सब्र की रेखा को पार करता है, सब्र की हद से इंसान जब आगे बढ़ता है, तो फिर उसको 80,000 का सामान, उसको ऐसा लगता है, याद रखिए ये किस्त है ना, किस्त, ये जरूरत के लिए, जिंदगी जिससे आपकी जिंदगी रुक जा रही है, वहां समझने के लिए बात समझ में आती है कि ऐसे वक्त में हो सकता है कि किस्त आपको फायदा पहुंचा दे। लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी का जरूरी पहलू नहीं है, अगर वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम पहलू नहीं है, तो फिर ऐसे वक्त में किस्त लेने के बाद जरूर आपको वक्ती तौर पर एक सुकून मिलता होगा कि कम पैसों की वजह से या पैसा नहीं होने की वजह से आपकी लाखों की ख्वाहिश पूरी हो गई, आपको वक्ती तौर पर थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ये हम कहते हैं आपको, ये हम भी समझ रहे हैं इस बात को, वक्ती तौर पर थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा, मगर याद रखिए साल 2 साल 5 साल तक का बोझ आपके सर पे आ रहा है। ये भी समझिए आप, ये भी आप समझिए, जो आपको हर महीना किस्तवार जो आपको किस्त पूरा करना है, एक महीना भी अगर कहीं से कहीं तक अगर आप आजमाइश में आ गए और किसी बीमारी में मुब्तला हो गए और कमाने वाले सिर्फ आप ही रहे, तो इस बार 4,000 की किस्त का क्या होगा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप समझिए इस बात को। इसीलिए इन चीजों की कर्ज हो या किस्त हो, उसका जायज नाजायज का मसला एक अलग रखिए, लेकिन आप सामाजिक तौर पर अपनी जिंदगी को देखिए आप, कि इस तौर पर आप एक बार समझिए कि अगर वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम पहलू नहीं है तो इस चीज से दूर रहे तो बेहतर है। कर्ज लेना जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
मगर कर्ज को सेवा बना लेना, उसकी आदत डाल लेना, यह बहुत गलत है। इससे इंसान, मैंने कहा ना, इंसान जब एक बड़ा कर्ज लेता है ना, इंसान बड़ा कर्ज जब लेता है, बहुत सारे लोग तो कर्ज में सिर्फ, देखिए मैंने एक जुआ बताया था आप लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, ये जो सोच है, ये अगर आप नाजायज काम के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये नाजायज काम करेंगे, हम माँ बाप के साथ नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, हम पड़ोसी के साथ किसी तरीके से बदसलूकी करेंगे, हम बड़े छोटों के साथ हम अलग लहजे से या तहजीब से बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यहां अगर आप ये फिक्र कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, ये इस फिक्र की वजह से आप बुराई से बच रहे हैं। लेकिन अगर आप दिखावा के लिए कि हम शादी ब्याह में इतने खर्च नहीं करेंगे, हमारे पास ये बाइक नहीं होगी, हमारे पास बड़ान की अशिया नहीं होगी, हमारे पास ये मोबाइल नहीं होगा, जो गैर जरूरी चीज है, जो जरूरी नहीं है, अब ये काम, इन कामों को आप किस्त पर या कर्ज लेकर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, आपको यह समझना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल का क्या, आपको अल्लाह और उसके रसूल की रजा की सोचो फिक्र करनी चाहिए। इंसान कहीं से कहीं तक ये नहीं सोचता है कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहेंगे, ये इससे मतलब नहीं है कि हम ये करने लग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने आपको एक बार और कहा था और कह देते हैं कि जहां इंसान लोगों की फिक्र करने लग जाए और अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी या अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी को इंसान भूल जाए, फिर वो इंसान सिर्फ जेब के एतबार से मकरूज नहीं, फिर वो इंसान सोचो फिक्र के एतबार से भी गुलाम बन जाता है, मकरूज हो जाता है। तो याद रखिए कि ये कई सारी वजूहात है जिसकी वजह से हम कर्ज में मुब्तला होते हैं। और कर्ज में इंसान जब एक मरतबा मुब्तला हो जाता है तो मुब्तला होने के बाद फिर होता क्या है कि उससे बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है। इंसान ये समझता है कि शायद आज के बाद और इतने पैसे खर्च नहीं होंगे जिंदगी की जरूरियात जिंदगी के लिए, मगर याद रखिए ये जिंदगी है, जब तक आपकी सांस चलेगी इस जमीन पे, आपकी ना कहीं से कहीं जरूरत मुकम्मल तौर पर पूरी होने वाली है, ना खर्च होने का जो मीटर है वो बंद होने वाला है, ये चलता रहेगा। आप अगर ये समझेंगे कल कुछ खर्च नहीं होगा, आप कह नहीं सकते कल आपके साथ क्या होगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जहां आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ हादसा हो जाए आपके साथ, कुछ घर मकान का मसला हो जाए, कुछ ऐसा मामला आ जाए कि बीमारी हो गई, लाखों रुपए का खर्च आ रहा है, कहीं से कहीं तक कोई, वहां बात समझ में आ रही है। लेकिन गैर जरूरी काम के लिए खिलाफ शरअ काम को कर्ज लेकर करना, या फिर ऐसा इंसान कभी समाज में तरक्की नहीं कर पाता है। और एक चीज याद रखिए कि कर्ज को इंसान, कर्ज में मुब्तला कब होता है इंसान, जब ये समझिए कि दौलत, अपनी इज्जत को इंसान जब दौलत के साथ जोड़ता है। अगर हमारे पास इस तरह की चीजें नहीं होंगी, अगर हम ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या पता लोग हमारी इज्जत करें। इज्जत से आपने पैसे को जोड़ दिया, यह गलत हो जाता है। आपने अपनी इज्जत, अपनी तकरीम, समाज में अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए आपने कर्जा का मामला रखा सर पे, या आपने अपनी इज्जत को, अपनी शान को जो दौलत के साथ जोड़ा, ये गलत है। आज समाज में जो लोग जिनकी उम्र 50 साल प्लस है, आप अपने एतबार से गांव समाज में, मोहल्लों में आप देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि गरीब रहे हैं, पर उनकी खुददारी की वजह से पूरे समाज ने इज्जत की है। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी अब भी जी रहे हैं। तो आप इज्जत की फिक्र मत करिए, इज्जत देना ये अल्लाह के हाथ में, शान और शौकत ये अल्लाह के हाथ में है। ये आप कहीं से कहीं तक अपनी शान और शौकत की बहाली नहीं कर सकते हैं। आप इज्जत कहीं से, ये झूठी शान और शौकत आप कर्ज लेकर आप अपनी शान और शौकत बढ़ा नहीं सकते हैं। इज्जत देना ये अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए आप ये फिक्र तो ना करें कि आपकी इज्जत है कि नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जो अहकाम है, जो फरामीन है, आप सिर्फ उसको बजा लाने की कोशिश करें। आपकी जो जिंदगी बनेगी वो अलग, जो आखिरत सवरेगी वो अलग, और अल्लाह आपको इज्जत भी अता करेगा। इंसान ये समझता है कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम समाज में हमारी इज्जत क्या रहे। इज्जत के चक्कर में झूठी और खिलाफ शरअ काम को अंजाम देना, इसमें इंसान का कर्ज में मुब्तला हो जाना, ये सामाजिक तौर पर भी और कहीं ना कहीं ये अकली तौर पर भी बहुत अजीब गरीब सोच समझ में आती है। देखिए, एक बात ये कि अब समाजी दिखावा के लिए इसका हल क्या निकल सकता है। बात यह है कि चलो इंसान सामाजिक दिखावा के लिए सोशल मीडिया से मुतासिर होकर इस तरीके से लोग क्या कहेंगे हम ये ऐसा नहीं करेंगे, कभी खानदानी दबाव में आकर, कभी परिवार के दबाव में आकर, कभी बीवी बच्चों के दबाव में आकर शादी ब्याह और कई ऐसी जो बहुत जरूरी चीज नहीं है, गैर जरूरी चीज के लिए कर्ज लेकर एक बहुत बेतहाशा खर्च कर डालता है इंसान और कर्ज में चला जाता है। पर इसका हल क्या है? हल जो आपको कुरान ने कहा है, वह तवासो बिस्सब्र, सब्र। हमने आपको पहले कहा था जब तकरीर हमने बयान शुरू किया था, सब्र ये वो हद है, वो रेखा है, ये वो लकीर है। इंसान जब इसको पार करता है या तो वो कर्ज के हवाले हो जाता है या किस्त के हवाले हो जाता है। कर्ज हो या किस्त,
ये इंसानी जिंदगी के लिए दोनों ही खतरनाक है। अगर आप गैर जरूरी चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं, अगर आप गैर जरूरी काम के लिए किस्त का सहारा ले रहे हैं, अगर आप गैर जरूरी काम के लिए आप कर्ज का सहारा ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक पहलू है। वरना कर्ज लेना सहाबा के अमल से भी साबित है, सरकार के अमल से भी साबित है। सरकार अलैहिस्सलाम जब जाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे कर्जा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ज़रा यहूदी के पास गिरवी रखा था, उनसे उस यहूदी से हुजूर ने कर्जा लिया था। किस लिए? घर के खर्च को पूरे करने के लिए। तो आप समझिए, ये कर्ज लेना गलत नहीं है। गैर जरूरी काम के लिए, जो आपकी जिंदगी में जिस काम का कोई अमल दखल नहीं है, आपकी जिंदगी के पहिया को, उस मीटर को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई जरूरी काम नहीं है, ऐसे काम के लिए जो आप कर्ज लेते हैं, गलत वहां हो जाता है। कर्ज लेना गलत नहीं है, गैर जरूरी काम के लिए कर्ज लेना यह गलत होता है। तो अब इसका हल यही हो सकता है कि इंसान कनात करे, सब्र शुक्र से काम ले। यानी यह भी कह सकते हैं कि इंसान अगर चाहे तो जितनी आमदनी है उस एतबार से अपनी ख्वाहिश रखे। ये कि कमाई अठन्नी और खर्च रुपया, उसमें इंसान फंस जाता है। उससे इंसान की जिंदगी एकदम बिल्कुल अजीब। देखिए, इंसान जब कर्ज का मामला, जो इंसान मकरूज होता है ना, वो कई तरीके से, एक तरह के ज़हनी डिप्रेशन में रहता है, हमेशा ज़हनी डिप्रेशन में। ऐसे इंसान को अपनों की अच्छी बात भी बुरी लग जाती है, बीवी की, बच्चे की, दोस्त यार की। इंसान जब ज़हनी तनाव में होता है तो अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। ये वो इंसान है जो मकरूज है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। मकरूज इंसान जब इबादत करता है तो इबादत में वो मजा नहीं रहता है। मकरूज इंसान जब इबादत करता है तो उसमें भी खलल होता है। मकरूज इंसान जब जिंदगी गुजारता है तो वो किसी खुशी को सही से, उस खुशी का वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अगर जिंदगी में खुशी का कोई पहलू आ भी जाए तो मकरूज इंसान को जितनी खुशी मिलनी चाहिए उतनी खुशी उसको मिल नहीं पाती है। तो देखिए, इंसान जब मकरूज होता है तो वो कई तरीके से अपनी जिंदगी में नुकसानात का सामना करता है। तो इंसान को चाहिए कि वो कर्ज से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। मकरूज इंसान, उसका हल यही हो सकता है कि इंसान सब्र शुक्र से काम ले। जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाए। इंसान जब चादर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश करता है तो इंसान फिर कर्ज में डूबता है। कर्ज अभी आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, ये वो बला है। अगर कोई इंसान गैर जरूरी चीज की वजह से कर्ज में अगर रख दिया, क्योंकि जो आदमी गैर जरूरी चीज की वजह से, वही आदमी कर्ज में जाता है जिसके अंदर कर्ज निभाने का बहुत ज्यादा मादा होता नहीं है, या यह है कि जिसकी नीयत बहुत अच्छी होती नहीं है। जो इंसान काम करने वाला होता है, जो इंसान काम से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, जो इंसान सामाजिक तौर पर जिंदगी गुजारना चाहता है और एक इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता है, वो कर्ज से दूर रहने की कोशिश करता है। वो अपनी ख्वाहिश को अपनी कमाई के अंदर रखता है, कमाई से बाहर नहीं। इंसान फंसता कहाँ है? इंसान फंसता वहां है जहां यह है कि कमाई कुछ है, ख्वाहिश कुछ और। यानी कमाई उसकी 10,000 की, ख्वाहिश लाखों रुपए की, इसमें इंसान फंसता है। तो कोशिश करिए कि आप कर्ज के मामला से दूर रखिए, क्योंकि जो इंसान कर्ज में होता है उसको कई तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इंसान, देखिए, इंसान जब कर्ज में मकरूज होता है, जब इंसान मकरूज रहता है तो मकरूज शख्स वो अल्लाह की बहुत सारी इबादतों से भी महरूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मकरूज है तो वो कुर्बानी जैसे एक नेक अमल है, उससे इंसान महरूम रह जाता है। और कई इस तरीके से ज़कात एक अच्छा अमल है, सवाब का एक बेहतरीन जरिया है। गरीबों की मदद करने में इंसान को एक अलग दिली सुकून और एक कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, लेकिन इंसान इससे फंस जाता है। जब इंसान कर्ज लेता है तो इस कर्ज की वजह से इंसान फंस के रह जाता है। कई सारी इबादतों से कई तरीके से वो ज़हनी डिप्रेशन में रहता है, और फिर उसकी जिंदगी में अगर कोई खुशी आ भी जाए तो उस खुशी का वो सही से अंदाजा नहीं कर पाता है, या यह है कि उस खुशी में वो ठीक से शरीक नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए कि कर्ज, आप ये बेशक कर्ज लेना शरीयत में जायज है, कर्ज हसन आप ले, इसमें हर्ज नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जो जरूरी काम हो उसके लिए आप कर्ज ले। गैर जरूरी शादी ब्याह, इधर उधर फजूल रस्म रिवाज के लिए कर्ज लेकर अपनी जिंदगी को बोझ ना बनाएं, और इस तरीके से आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। और जिंदगी में आप फिर कहीं ना कहीं ये करेंगे कि जब, अच्छा, ये सारी बलाएं सिर्फ इसलिए आती है, हमने जो कहा आपको, इंसान जब सब्र, ये जो सब्र एक रेखा है, इंसान जब इसको पार करता है, एक हद है, एक लकीर है, जब इससे आगे बढ़ता है तो इंसान किस्त या कर्ज में जाकर मुब्तला हो जाता है। फिर इंसान, जब कोई भी इंसान एक बार कर्ज में आता है तो फिर सालों साल उसको उससे निकलने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, सालों साल नहीं निकल पाता है। कोशिश करें कि आप अपनी कमाई के एतबार से ही, अल्लाह ने आपको जिस तरह रोजी रोटी दिया है, अल्लाह ने जितनी रोजी आपके मुकद्दर में की है, आप उसी एतबार से अपनी ख्वाहिश रखें, उसी एतबार से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप अगर अपनी जिंदगी की, देखिए, जिंदगी जीने का सबसे मुनासिब तरीका यही है
कि आप अपनी ख्वाहिश को कम कर लीजिए, आपको जिंदगी का मजा आने लगेगा। ख्वाहिश अगर आप अपनी कमाई से भले आप लाखों रुपए महाना कमाते हो, लेकिन अगर ख्वाहिश 1.5 लाख की है तो भले आप लाख कमाते हो, परेशान आप भी रहेंगे। इसीलिए अपनी कमाई के अंदर ख्वाहिश, और ख्वाहिश वो हो कि जो जरूरत के लिए हो, जिंदगी जो जरूरियात जिंदगी से मुतालिक हो, इतनी ख्वाहिश तक ठीक है। इससे बढ़कर जहां आप अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पामाल कर दें, ऐसी ख्वाहिश का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, और इससे इंसान को दूर ही रहना चाहिए, बचना ही चाहिए। बोलने में लग्जिश हुई इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।